वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। रूस का वीरान टापू, कैद में 5 लाख यूक्रेनी, हिटलर की राह पर पुतिन, क्यों बनाया यूक्रेनियों का होलोकास्ट। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। 1930 के दशक में जब हिटलर ने जर्मनी की सत्ता संभाली तो प्योर ब्लड के नाम पर यहूदियों पर जुल्म की हदें पार की गई। उन्हें एक खास तरीके के कंसंट्रेशन कैंप्स में, जिन्हें की जेल से भी बदतर कहा जा सकता है, उसे रखा गया। वहां पर लाखों की संख्या में मर्दों को, औरतों को, बूढ़ों को, बच्चों को उन पर जुल्म ढाए गए, लाखों की जानें गई। आगे चलकर इन कंसंट्रेशन कैंप्स को होलोकास्ट का नाम दिया गया। दूसरे महायुद्ध के खत्म होने के करीब 77 साल बाद उसी होलोकास्ट का जिन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर निकलता नजर आ रहा है। यूक्रेन के आरोप अगर सच हैं तो इस बार हिटलर की जगह ले ली है पुतिन ने और जर्मनी की जगह खड़ा है रूस। समाचार पत्र डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 5 लाख यूक्रेनी नागरिकों को वीरान आइलैंड पर कैद कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के स्थायी प्रतिनिधि सर्गेई किस्टलिस्टिया ने आरोप लगाया है कि 1,21,000 बच्चों समेत 5 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को जबरन रूस के सखालिन आइलैंड पर भेज दिया गया है। इस आइलैंड से यूक्रेनी लोगों के भाग पाने की संभावना न के बराबर है, क्योंकि यहां रूस ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर रखे हैं। साथ ही आइलैंड पर पहुंचने के बाद यूक्रेनी नागरिकों को ऐसे दस्तावेज सौंपे गए हैं जिसके तहत वे 2 साल तक इस आइलैंड से नहीं जा सकते। कहते हैं कि सखालिन आइलैंड से निकलकर भाग पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसी कई भौगोलिक और सामरिक वजहें हैं जिनकी वजह से रूस पर लगे ये आरोप बेहद गंभीर हो जाते हैं। यह आइलैंड बेहद ठंडा, निर्जन और मुश्किलों से भरे होने की वजह से मशहूर है। क्लाइमेट और भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से यहाँ जीवन बहुत कठिन है। 72,000 किलोमीटर एरिया वाले आइलैंड की आबादी 5 लाख ही है। चारों तरफ से समुद्र से घिरा है सखालिन आइलैंड। आइलैंड का 2/3 इलाका पहाड़ों और जंगलों से भरा है। ठंड में यहाँ -24 डिग्री तक तापमान गिर जाता है। यहाँ गर्मियों में भी भीषण ठंड होती है, कोहरा होता है और सूरज कम ही निकलता है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के आखिरी दिनों में रूस ने सखालिन आइलैंड पर कब्जा कर लिया था। सवाल ये उठ रहे हैं कि लाखों की संख्या में यूक्रेनी नागरिकों को सखालिन आइलैंड में कैद करने के पीछे पुतिन का मकसद क्या है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस उसके नागरिकों के बदले ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है। यूक्रेनी नागरिकों को रूसी बनाना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का दावा है। इसके अलावा आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेनी नागरिकों से सखालिन आइलैंड के रिफाइनरी और माइंस में बंधुआ मजदूरी कराई जा सकती है। जानकारों का मानना है कि पुतिन यूक्रेनी होने के विचार को ही जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि पुतिन और रूस ने अगर ऐसा किया है तो हम हिटलर को क्यों याद कर रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें दूसरे महायुद्ध के दौर में पीछे जाना होगा। दरअसल हिटलर ने यहूदियों को आम आबादी से दूर कर उन्हें अलग बस्तियों में बसाया था। यहूदियों की बस्तियों में खाना, सफाई, इलाज कुछ भी नहीं था। लोग तिल तिल करके मरने को मजबूर थे। जेल से बदतर थी यहूदियों के इन बस्तियों की हालत। औरतों और बच्चों को भी इन बस्तियों में, या फिर यूं कहें इन जेलों में, जबरन रखा गया था। यहूदियों पर क्रूरता की हदें पार कर जुल्म किए जाते थे। लाखों यहूदियों को इन कैंपों में मार डाला गया या फिर कई मौसम की मार से खुद मर गए। ये नाजी कैंप 1933 से 1945 के बीच चलाए गए। यहूदियों को मारने के लिए इन कैंप्स में गैस चैम्बर बनाए गए थे। इसके अलावा ठंड और भूख से बहुत सारे कैदियों की मौत हो गई। कहा जाता है कि उनकी संख्या मिलियंस में थी। जर्मनी की हार और हिटलर की मौत के बाद ये कैंप बंद हुए।
हिटलर के होलोकॉस्ट की बात करने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ ये बताना था कि सत्ता और शोहरत के लालच में कोई तानाशाह किस कदर जुल्म की हदें पार कर सकता है। बहरहाल रूस पर लगे आरोपों की जांच होनी अभी बाकी है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इंटरनेशनल खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।